ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी अहम जानकारी हम देने जा रहे हैं जो आपके भी काम आएगी। कहीं ना कहीं भविष्य में चल के कोई ना कोई सदस्य आपको ऐसा ज़रूर टकरेगा जिसके काम यह जानकारी अवश्य आएगी। हमारी इस जानकारी को बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से समझें। उसके बाद आप ज़रूरत पड़ने पर किसी भी व्यक्ति को यह चीज़ बता सकते हैं, यह वीडियो उसके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वह भी अपनी इस प्रकार की समस्याओं से निजात पा सके। मित्रों, हमारे जीवन में जब हम तरक्की करते हैं या हम किसी से आगे बढ़ रहे होते हैं या जाने अनजाने हम किसी से दुश्मनी मोल ले लेते हैं, उस स्थिति में कोई ना कोई आजकल दुश्मनी हमारे साथ कुछ खिला पिला के निकाल देता है। कुछ भी तंत्र विद्या करके किसी खिलाए पिलाए के माध्यम से हमारे साथ वह दुश्मनी निकालने की कोशिश अवश्य करता है। या फिर हमारे परिवार में कुछ ऐसी कोशिशें हो जाती हैं जिससे कि हम खुद यह समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या है। कोई सदस्य अचानक से बीमार पड़ने लगता है या कोई सदस्य अचानक से घर में लड़ाई करने लगता है ताकि वह किसी पर्टिकुलर एक इंसान के लिए लड़ रहा होता है। उस स्थिति में तो वशीकरण के लिए खिलाया होता है, परंतु जब वह धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है, धीरे धीरे खुद का शरीर खत्म करने लगता है, उस स्थिति में उसको बर्बाद करने के लिए कुछ खिलाया पिलाया गया होता है। तो ऐसे बहुत से तरीके होते हैं जिसमें कि कुछ ऐसी वस्तु उनको खिला दी जाती है ताकि वह अपने जीवन की हर एक तरक्की को खो सकें, हर एक तरक्की से पीछे हट सकें और बिल्कुल नीचे आके गिर सकें। तो ऐसी स्थिति में आपने किस प्रकार से इस समस्या से निजात पानी है, यह संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम देने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको दो अहम जानकारियां दे दें। जो व्यक्ति हमारे द्वारा साधना करना चाहते हैं या बिना गुरु के साधना करना चाहते हैं या उनके पास गुरु है, हमारे द्वारा सारी विधि जानकर वह साधना करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, नियमों को फॉलो करना चाहते हैं, तो वह व्यक्ति हमारे दूसरे चैनल 1008 उपाय को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस प्रकार की जानकारी आने वाले समय में उस चैनल पर हमारे माध्यम से दी जाएगी। और जो व्यक्ति हमसे मिलना चाहते हैं या हमारे द्वारा कुछ भी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अगर संपर्क नहीं हो पा रहा होता तो आप हमारे फेसबुक पेज ओम नमो नारायण को लाइक कर लीजिए। वहाँ पर आप हमारे द्वारा कुछ भी जानकारी ले सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज की इस वीडियो के बारे में कि किस प्रकार से किसी का भी खिलाया पिलाया आपने 2 मिनटों में बाहर निकाल देना। मित्रों, जब कभी भी हम किसी का दिया हुआ खा लेते हैं जिसमें कुछ ऐसा तांत्रिक क्रिया होती है, ऐसा हम कुछ भी खा लेते हैं तो कम से कम भी 2 से 4 दिन तो हमें पता लगता नहीं कि हमारे अंदर हो क्या रहा है, ना ही हमें किसी भी चीज़ की भनक लगती है। अगर हम एक आम इंसान हैं, अगर हम कोई पूजा पाठ नहीं करते तो हमें पता नहीं लगता। हम जैसे जीवन शैली अपनी चल रही है वैसे ही जीवन शैली अपनी चलाए रखते हैं, परंतु 2 से 4 दिन के बाद हमारे पेट में एक मीठा मीठा दर्द उमड़ने लगता है। एक ऐसा दर्द जो कि डॉक्टरी इलाज से भी ठीक नहीं हो पाता। आप कहीं पर भी इलाज उसका करवा लीजिए, कहीं से भी दवाई उसकी ले लीजिए, कहीं से भी कुछ भी कर लीजिए, वह दर्द हमारा जाता नहीं है। दवाई खाते हैं या कुछ भी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1-2 घंटे के लिए अगर आराम आ भी जाए, क्योंकि जो दवाइयों में नशा होता है उसकी वजह से आराम आ भी जाए, परंतु 1-2 घंटे बाद फिर से वही हाल है, फिर से सब कुछ वही चीज़ है। तो किस प्रकार से आप ऐसी स्थिति में स्वयं एक छोटा सा उपाय करके खुद का खाया पियाया खुद भी निकाल सकते हैं, और अगर आपके किसी अन्य घर के सदस्य के ऊपर ऐसा कुछ हुआ है तो आप उसके लिए भी यह कार्य कर सकते हैं। इस कार्य को करना किस प्रकार है, क्या सामग्री आपकी इसमें लगेगी, कोई ज़्यादा खर्च इसमें नहीं है मित्रों आपका। मैं आपको साफ साधारण उपाय बता रहा हूँ, इसमें कोई ज़्यादा आपका खर्च नहीं है। हाँ, थोड़ा सा नियम है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप तैयार कर रहे हैं तो उसका थोड़ा बहुत नियम अवश्य रहता है। वह नियम क्या है वह जान लीजिए। सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि इसको लेडीज़ और जेंट्स दोनों कर सकते हैं। मन में ये सवाल ना रखिएगा कि मैं लेडीज़ हूँ, ये मैं इस उपाय को कर सकती हूँ या नहीं, मैं जेंट्स हूँ, मैं इस उपाय को कर सकता हूँ या नहीं। तो ऐसा कुछ मन में शंका ना रखिएगा। आपने करना क्या है, वैसे तो आप
किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। जो भी महीने में शुक्ल पक्ष आता है उसकी अष्टमी तिथि को आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर इतना सब्र आप नहीं कर सकते, इतना वेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो दर्द होता है उनसे ज़्यादा वेट नहीं हो पाता, इस स्थिति में आपने वीरवार के दिन इस उपाय को शुरू कर लेना है। वीरवार के दिन स्नान आदि से निर्वित होकर आपने थोड़ी सी हल्दी अपने समक्ष रखनी है और थोड़ी सी हींग अपने समक्ष रखनी है। ध्यान रखिए, थोड़ी सी हल्दी आप रख लीजिए और थोड़ी सी हींग रख लीजिए। हल्दी जो आप रखेंगे वह 1 चम्मच रख लीजिए, इससे ज़्यादा हल्दी आपने नहीं रखनी है। कटोरी भर के आपने हल्दी नहीं रखनी है, 1 चम्मच आप हल्दी रख दीजिए। और जो हींग आप रखेंगे वह भी 1 चम्मच के बराबर हो जाए, उतनी हींग आप अपने सामने रख लीजिए। उत्तर दिशा की ओर आपने अपना मुख रखना है या फिर पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रखना है। इन दोनों में से किसी भी दिशा के समक्ष अपना मुख रख सकते हैं। इसमें आपने किसी भी पीले वस्त्र का कपड़ा, जो भी आपके घर में हो, साफ़ सुथरा कपड़ा हो या पीला थोड़ा सा कपड़ा आप बाज़ार से ले आइए, उस कपड़े के ऊपर बैठ के आप इस उपाय को करेंगे तो जल्दी फल मिलेगा आपको। पीले कपड़े के ऊपर ही सामान रख लीजिए, पीले कपड़े के ऊपर ही खुद भी बैठ जाइए। 2 टुकड़े कर लीजिए पीले कपड़े के। अब हल्दी की माला से जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपने 7 माला का जाप करना है। 7 माला का जाप आपने किस प्रकार करना है यह जान लीजिए। सबसे पहले आपने बैठ के अपने इष्ट देव से, अपने गुरु से, अगर कोई गुरु है आपका तो गुरु से, नहीं तो अपने इष्ट देव से यह प्रार्थना करनी है कि आप इस उपाय को स्वयं अपने लिए कर रहे हैं, ताकि जो भी आपके शरीर के भीतर कुछ भी गया हुआ है, जिस भी कारणवश वह आपके शरीर में प्रवेश किया है, वह इस उपाय के जरिए बाहर निकल सके और आपको इस बीमारी से निजात मिल सके। अगर आप किसी अन्य व्यक्ति के लिए यह कार्य कर रहे हैं तो इसी प्रकार से उनसे आग्रह करेंगे कि आप यह उपाय अपने बेटे या अपनी बहन या अपने पिता के लिए यह उपाय कर रहे हैं। जो भी आपका रिलेशन है वह उनको बताना होगा, तो आपके इस उपाय से उनको जल्द से जल्द आराम आए। अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हे माँ बगलामुखी हम पर बनाए रखें। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद हल्दी की माला से, जिस प्रकार से आप स्क्रीन देख रहे हैं, हल्दी की माला से, संस्कारित हल्दी की माला होनी चाहिए। माला ऐसा नहीं कि बाज़ार से लाए और इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। संस्कारित हल्दी की माला से आपने इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है मित्रों, ध्यान रखिएगा। 7 माला का जाप जैसे मैंने आपको बताया, 7 माला के ही जाप आपने करना है। मंत्र सुन लीजिए। हरीम क्लीम हरीम बगलामुखी ठह, हरीम क्लीम हरीम बगलामुखी ठह, हरीम क्लीम हरीम बगलामुखी ठह। इस प्रकार से 7 माला का आपने जाप करना है। 7 माला का जाप करने के बाद आपने जो हींग है वह किसी बाल्टी में या किसी गिलास में आपने उस टाइम डाल देनी है। बाल्टी में डालेंगे तो अति उत्तम है। अगर बाल्टी में उस समय नहीं डाल पा रहे तो थोड़ा सा पानी अपने साथ रखिए, आप उस पानी में उसको हींग को डाल दीजिए। और जो हल्दी है वह हल्दी भी साइड में रख लीजिए। अब इसका इस्तेमाल मैं आपको बता दूं कि इसका इस्तेमाल पीड़ित व्यक्ति पे कैसे करना है। अगर आप स्वयं पीड़ित व्यक्ति हैं तो आप उसी प्रकार से इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जो ये हींग है, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति आपके पास है उस समय, जो ये हींग मैंने पानी में डलवाई है, यह उसकी बाल्टी में डाल दीजिए जिस बाल्टी से वह स्नान करता है। इस पानी से उसको उसी समय स्नान करना है। अगर आप स्वयं पीड़ित व्यक्ति हैं तो स्वयं आप उसी समय स्नान दोबारा करेंगे इसी हींग के पानी से। ध्यान रखिएगा, हींग का पानी, हींग जो है वह पानी में अच्छे से घुल जाए, उसके बाद आप इससे स्नान करेंगे। इससे स्नान करने के बाद जैसे ही स्नान करके आप आएंगे, जो हल्दी आपने अभिमंत्रित की है वह हल्दी किसी भी चीज़ में डालकर आपने उसी समय सेवन उसका कर लेना है। ध्यान रखिएगा, नहीं तो पानी में घोलकर, नहीं तो दूध में घोलकर आप उसका सेवन कर सकते हैं उसी समय। आपने उस हल्दी का सेवन उसी समय जैसे ही आप नहा कर आएंगे, माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए उस हल्दी का सेवन आपने स्वयं कर लेना है। लगातार वीरवार से जैसे शुरू किया, थर्सडे से मैंने आपको बताया था, अगर शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू किया है तब भी 3 दिन, अगर वीरवार से शुरू किया है तब भी 3 दिन। वीरवार के दिन किया, शुक्रवार के दिन किया, शनिवार के दिन किया। 3 दिन लगातार आपने इस उपाय को करना है। आप स्वयं देखेंगे मित्रों कि चाहे मल के माध्यम से, चाहे उल्टी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, माध्यम कोई भी हो, आपका इलाज ऐसा हो जाएगा कि आपका जो भी खाया पिलाया, जिस भी मंशा से खिलाया पिलाया होगा, वह बाहर निकल जाएगा। अब बहुत से व्यक्ति ये सोचते हैं कि हमारा जो खाया पिलाया है वह बहुत पुराना हो चुका है। यह मित्रों सही बात है
कि पुराना जो खाया पिलाया होता है वह हमारे शरीर में रम चुका होता है, वह कुछ इस प्रकार के उपायों से प्रॉपर ठीक नहीं हो पाता। जो नया खिलाया पिलाया होगा कोई 3 से 4 महीने के अंदर, 5 से 6 महीने के अंदर, वह इस उपाय से अवश्य आपको उसी समय तुरंत उसका असर दिख जाएगा आपको। लेकिन जो लंबा समय हो जाता है, लंबे समय के लिए हमारे द्वारा सामग्री भी भेजी जाती है जिससे कि खाया पिलाया निकाला जाता है और एक ऐसा तिलक भेजा जाता है, क्योंकि ऐसी बीमारियों में बहुत से लोगों को रात्रि में नींद नहीं आती। तो एक ऐसा तिलक हमारे द्वारा भी भेजा जाता है जिस तिलक को लगाने से आप रात्रि में स्वयं भी अच्छे से सो पाएंगे। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आती, कुछ ऐसे बुरे सपने आते रहते हैं या कुछ ऐसे दर्द आपको होते रहते हैं या आपके दिमाग में भूत प्रेत यह सब चलता रहता है, तब आप उस तिलक को लगाकर स्वयं भी आसानी से सो सकते हैं। तो मित्रों, इस उपाय में अगर कुछ भी आपको लगता है कि हम बताना भूल गए हैं या आप पूछना चाहते हैं तो बेझिझक हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।